नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। जिस तरीके से राहुल गांधी जो भारत का सबसे अधिकतम युवा है और कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष है, उसको लेकर देश विदेश के तमाम लोग बातें करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही राष्ट्रवादी पार्टी के नेता शरद पवार ने जो कहा है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हिला देने वाला है। दरअसल शरद पवार ने लोकमत टीवी के यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि राहुल गांधी के अंदर निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी का अभाव है। उसके बावजूद ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में चूंकि नेहरू गांधी परिवार का आधिपत्य है और दूसरे नेताओं को ये उम्मीद नहीं है कि वो इस पार्टी पर कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए दोबारा से राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दूसरी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। यानी कि शरद पवार यहाँ सीधे तौर पर एक तरफ राहुल गांधी की आलोचना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी कमियां भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के सहारे ही हमें विपक्ष को चलना पड़ेगा, विपक्ष को अपना नेता राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कंसिस्टेंसी का अभाव है, निरंतरता का अभाव है, सततता का अभाव है। यानी कि एक अक्षम नेता को ही हमें स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि कोई और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अभी कहीं भी नहीं है। ये बातें कह के शरद पवार ने उन सभी पार्टियों को एक तरीके से आईना दिखाया है, साथ ही साथ कांग्रेस को भी ये बताने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस ने अपने नेतृत्व का सुधार नहीं किया, किसी सशक्त व्यक्ति को, सक्षम व्यक्ति को, किसी ऊर्जावान और योग्य व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया तो कांग्रेस का भविष्य अभी भी अंधकारमय है। हालांकि वो दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। यानी कि यहाँ पर शरद पवार की जो बातें हैं वो आपको विरोधाभासी लगेंगी, लेकिन वो एक तीर से कई निशाने करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कांग्रेस को उसकी औकात बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन राहुल गांधी के होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती है। हालांकि शरद पवार ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी जैसे दूसरे नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाना चाहिए, उसके साथ गठबंधन करना चाहिए। जैसा गठबंधन हमने महाराष्ट्र में किया है और सरकार बनाई है, उसी तरीके से ममता बनर्जी को भी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ में और कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी चाहिए, अन्यथा उनका नुकसान हो सकता है। इस बात का दूसरा मायना भी निकाला जा सकता है। क्या शरद पवार ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस तीनों साथ नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है? ऐसा कुछ कहते हुए शरद पवार दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा है, पर जो कुछ उन्होंने कहा है उसका मतलब तो यही निकलता है कि अगर सभी पार्टियों को अपनी राजनीति बचानी है, अपनी अपनी दुकानें बचानी है, अपनी अपनी राजनीति का जो गढ़ है, राजनीतिक परिवार है, उनको बचाना है, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा और संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी। इस कड़ी में जो शरद पवार ने कहा है, ऐसा ही कुछ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में भी कहा था और उन्होंने यही कहने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी एक ऐसा बच्चा है जो बहुत दिल लगाकर अपने टीचर को खुश करना चाहता है, लेकिन हर बार वो पूरा काम भी करता है। अति उत्साह में आकर वो निरंतरता खो देता है और इसकी वजह से उसको बार बार बेइज्जत होना पड़ता है। वो उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है जितना कि वो बनना चाहता है। इस तरीके की बातें बराक ओबामा ने कही थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ये कहने की कोशिश की थी कि बराक ओबामा ने राहुल गांधी से छोटी सी मुलाकात की थी और वो भी 10 साल पहले थी। 10 साल में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा योग्य बन गए हैं, बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं। लेकिन अब जो कुछ शरद पवार ने कह दिया है वो उन सभी चाटुकार नेताओं की खिल्ली उड़ाने के लिए है या फिर सोनिया गांधी को आईना दिखाने के लिए है, जो ये मानकर चल रही थी कि उसका अधेड़ उम्र का बेटा, जिसे लोग प्यार से ज़्यादातर जो चाटुकार होते हैं, चमचे होते हैं, युवा नेता कहते हैं, ये तथाकथित अधेड़तम युवा नेता उनकी पार्टी का नैया पार लगा पाएगा।
पार्टी की नैया किस तरीके से पार लगा पाएगा राहुल गांधी, ये तो सबने 2019 के चुनाव में देखा था। और यही वजह रही कि पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने एक पत्र लिखा। पत्र में यही मांग की गई थी कि चूंकि पार्टी अब रसातल में जा रही है, धरातल में मिलती जा रही है, इस पार्टी को अगर बचाना है तो पार्टी में नए नेतृत्व की जरूरत है, जो विचारशील हो, सक्षम हो, संघर्षशील हो और समय के साथ चलने वाला हो। इस तरीके के नेतृत्व को पार्टी को खोजना चाहिए। लेकिन उन सभी नेताओं के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई कर दी, उनको पदों से हटा दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन वो लोग अभी भी मोर्चा खोले हुए हैं, जिसमें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे लोग हैं, सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग हैं। ये सब के सब ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो फिर नेहरू गांधी परिवार के चंगुल से इस पार्टी को निकालना पड़ेगा। उनके पास जिस तरीके से विरासत में अध्यक्षता का पद सौंप दिया गया है, उसकी वजह से उनकी अक्षमता का खामियाजा कांग्रेस पार्टी के उन तमाम सक्षम नेताओं को भी भुगतना पड़ रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी जिस हालत में पहुंच चुकी है, ये उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन भी रहा है। और इसका एक दूसरा उदाहरण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के इस अध्यक्षीय घराने के जो युवराज हैं, जो अधेड़तम युवा हैं, जिनको लेकर शरद पवार ने टिप्पणी की है या बराक ओबामा ने पहले टिप्पणी की थी, वो अपना जो पुश्तैनी एक सीट थी, संसदीय क्षेत्र था लोकसभा का, उसको बुरी तरह से हार के अब केरल के वायनाड से सांसद बन पाए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्यों पहुंची, इसको लेकर तमाम लोग विचार करते हैं। और शरद पवार जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कारण ये भी है कि शरद पवार पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने इसी गांधी नेहरू परिवार द्वारा अधिनायकता दिखाने की वजह से, एक बापोती दिखाने की वजह से अध्यक्ष पद पर छोड़ दिया था। और उनका पीछे कारण यही था, उन्होंने विरोध किया था सोनिया का, और सोनिया के विदेशी मूल का होने की वजह से उन्होंने ये कहा था कि ऐसा विदेशी मूल का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे पार्टी कई लोगों ने छोड़ी, हालांकि वो लोग वापस आ गए, लेकिन शरद पवार वापस तो नहीं आए, पर कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार गठबंधन करते रहे। और ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के साथ जो उनका अपना अपनत्व का भावना है, या फिर उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस उनकी मूल पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को बचाने के लिए उन्होंने एक नई बहस छेड़ने का काम किया है। और जो बात सलमान खुर्शीद या फिर कपिल सिब्बल जैसे लोग कहने की कोशिश कर रहे थे, उसी बात को कहकर शरद पवार ने यह दिखा दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी में बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को बचना है, कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है। और कांग्रेस के माध्यम से दूसरी पार्टियों को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो निश्चित तौर पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब इस बयान के बाद में कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता इस बात की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, वो ये कहने की कोशिश करेंगे कि शरद पवार ने जो कहा उसका मतलब कुछ और था, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। लेकिन शरद पवार ने मराठी में बोला है कि राहुल गांधी में सततता का अभाव है। सततता कहते हैं निरंतरता को, या इसे कंसिस्टेंसी अंग्रेजी में कहते हैं, उसका अभाव सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि राहुल गांधी के अंदर वो योग्यता नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन नेहरू गांधी परिवार के दबाव की वजह से, नेहरू गांधी परिवार के चंगुल में फंसे होने की वजह से कांग्रेस पार्टी द्वारा दोबारा से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना उन्हें दिख रही है। क्या इस पर सवाल उठाकर शरद पवार ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को दोबारा से अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि अगर कांग्रेस दोबारा से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाती है तो शायद कांग्रेस की स्थिति और ज़्यादा बदतर हो सकती है, और इस बदतर स्थिति का खामियाजा दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि विपक्षी पार्टियों के तौर पर वो अभी भी कांग्रेस को ही अपना अगुआ मानने की भूल कर रहे हैं, और उन्हें यह लगता है कि कांग्रेस का चूंकि 2-3 राज्यों में सरकारें हैं, इसलिए कांग्रेस को आगे रखा जा सकता है। और दूसरे जो छत्रप हैं या दूसरे स्थानीय जो नेता हैं जो कांग्रेस के साथ आकर गठबंधन में महागठबंधन बनाने की बार बार बातें करते हैं, उनका वजूद पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिख रहा है। ले देकर ममता बनर्जी के पास एक स्टेट बचा है, और उस स्टेट में भी ममता की जो हालत है उसकी तरफ इशारा भी शरद पवार ने किया है। शरद पवार पुराने राजनेता हैं, कांग्रेसी हैं पुराने, और अपनी सरकार कैसे बनाई जाती है जोड़ तोड़ की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। शरद पवार ने जो संदेश दिया है उसको विपक्षी पार्टियों को समझ लेना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए सभी पार्टियों को मिलकर एकजुट होकर विपक्षी एकता दिखानी चाहिए, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी को अपना एक सक्षम नेता चुनने की जरूरत है, जिसकी उम्मीद शरद पवार को अभी बहुत कम दिखाई दे रही है। शरद पवार इसी बात से दुखी लग रहे हैं। शरद पवार ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर खत्म हो जाएगी तो उनकी भी जो परिवारवादी राजनीति है वो भी कहीं बचेगी नहीं। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। महाराष्ट्र में आज स्थिति ये हो गई है कि दोनों पार्टियां मिलकर भी एक दूसरे के साथ जुड़कर भी सत्ता में वापसी नहीं कर सकी, तो फिर उन्हें शिवसेना जैसी पार्टी का साथ लेना पड़ा, शिवसेना के ऊपर निर्भर होना पड़ा। हालांकि कहने को तो हकीकत ये है कि आज शिवसेना का मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता की असली चाबी तो शरद पवार के पास ही है। शरद पवार, सोनिया और उद्धव मिलकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से पसोठाबाज चला रहे हैं, नागरिकों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, तमाम कानून को ताक पर रख रहे हैं, उसके बाद ये लगता है कि शरद पवार की इच्छा है कि सारी पार्टियां मिलकर पूरे देश में पसोठाबाज जैसा कोई इसी तरीके का नागरिक विरोधी, संविधान विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी कोई शासन लाए, लेकिन उसकी उम्मीदें कम है और ये खुद शरद पवार भी स्वीकार कर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।